एक हदीस आपको सुनाता हूँ और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पे। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि नेचुरली कुछ चीज़ें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है। आप उनके करीब जाएंगे, यू में गेट कैंसर। गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है। So you may get cancer. Your cells will be damaged. You may get many other diseases. Mutation हो सकती है, mutation हो सकती है, faces deform हो सकते हैं, बहुत कुछ है। Why? Because naturally it is hazardous. उसकी nature है कि वो hazardous है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को। कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीजें hazardous है, naturally hazardous है। Similarly, sin is hazardous. अल्लाह रसूल, अल्लाह सुब्हाना व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का। सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, व्हाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ यू आर डूइंग गुड। अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सजा देने का। अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की है और इनकी कड़क सजा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ बच जाए। ये नहीं रियलाइज कर रहे कि ये सिंस इनके लिए हैजर्डस है, ये सिंस इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिंस इनकी तरक्की में रुकावट होंगे। नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी टीनेज में, आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे। सो लेट मी टेल यू दिस हदीस अबाउट सिंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, दिस इज अ सही हदीस ऑफ अत-तबरानी, देयर इज नो हार्ट दैट डज नॉट हैव क्लाउड्स लाइक द क्लाउड्स दैट कवर द मून। कोई भी दिल नहीं है जिनके आगे क्लाउड्स नहीं आते, जैसे क्लाउड्स मून को कवर ना कर लें। हर दिल पे क्लाउड्स आते हैं। वो कौन से क्लाउड्स हैं? When the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark, and when the cloud moves away, it shines. दिल की बात हो रही। जब क्लाउड्स कवर कर लेते हैं दिल को तो it is dark, दिल अंधेरा हो जाता है। एंड वेन द क्लाउड मूव्स अवे इट शाइन्स, और जब क्लाउड्स मूव अवे करते हैं तो दिल रेडिएट करता है, लाइट को रेडिएट करता है, शाइन करता है। कौन सी लाइट? द लाइट ऑफ ईमान, वो शाइन होती है। व्हाट आर दीज क्लाउड्स? द क्लाउड्स ऑफ सिन। ट्रस्ट मी, गुनाहों के ऐसे ऐसे असरात हैं हमारी दिल पे, हमारी रूह पे, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे, पर्सनैलिटी पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल क्लाउड से दी, जैसे मून को क्लाउड्स कवर कर लेते हैं और जब वो क्लाउड्स छट जाते हैं तो मून नज़र आता है। जब वो क्लाउड मून के आगे होते हैं तो डार्कनेस होती है। सिमिलरली सिंस की वजह से, गुनाह कर करके हमारा दिल काला हो जाता है। फिर हमारा बिहेवियर क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, हर एक से हम सख्ती से बात करते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता सोशलाइज करने को। हम हर वक्त जो है वो सैडनेस का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज द हार्ट हैज़ बिकम डार्क। देयर इज डार्कनेस इन द हार्ट, देयर इज डार्कनेस इन द माइंड। तो इन क्लाउड्स को हमने दूर करना है, गुनाहों के क्लाउड से हमने छुटकारा पाना है, हमने निकलना है इस रूटीन से। मोटिवेट योरसेल्फ, आप निकल सकते हैं गुनाह की जिंदगी से। एंड दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करने लगे हैं गुनाहों के असरात के हवाले से। देयर आर मैनी कॉन्सिक्वेंसेज जो इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने बताए हैं, तो मैं उनमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आज आपके सामने रखता हूँ। द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज। कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि आपको एक बात पता होती है दीन के हवाले से और फिर वो बात आपको भूल जाती है? तो यकीन कीजिए, दीन का नॉलेज सिर्फ उस हार्ट में रह सकता है जो प्योर है, अदरवाइज दीन का नॉलेज निकल जाता है। यहाँ पर मैं आपको सुनाता चलूँ कि व्हेन अल शाफ़ई रहिमहुल्लाह, इमाम शाफ़ई, ही मेट मालिक रहिमहुल्लाह, इमाम मालिक, एंड रेड टू हिम। इमाम मालिक एडमायर्ड हिम बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने इमाम शाफी को जब ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की तो कहा, I think that Allah has caused light to enter your heart. बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में वो लाइट एंटर हो गई, यानी नॉलेज, लाइट ऑफ अल्लाह. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please
इस लाइट को डार्कनेस ऑफ सिन से एक्सटिंग्विश ना करना। कितनी खूबसूरत एडवाइस है। अगर आप दाई हैं, अगर आप दीन का काम कर रहे हैं, अगर आप नेकियां करते हैं, तो प्लीज गुनाहों की वजह से नेकियों को जाया मत करें। अल्लाह ताला ये नेमत आपसे छीन लेगा, अल्लाह ये नेमत आपसे ले लेगा। ये चीज आपके दिल में रहेगी ही नहीं। दीन के नॉलेज की बात कर रहा हूं। सो प्लीज डू नॉट कॉज डिस्ट्रक्शन टू योरसेल्फ। गुनाहों की वजह से कहीं जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वही हमारे जहनों से ना निकल जाए और अल्लाह हमसे नेमत छीन ना ले, ये लाइट छीन ना ले। नंबर 2, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्रोविजन। रिस्क में किल्लत होना। और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे दोस्त भी रिस्क हैं, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर भी रिस्क है, बच्चे भी रिस्क हैं, टाइम में बरकत भी रिस्क है। हमारा तो रिस्क का कॉन्सेप्ट सिर्फ पैसा है ना, रिस्क बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ रिस्क ऑफ प्रोविजन, सिंस की वजह से रिस्क में किल्लत आती है। सही हदीस से साबित है, इब्ने माजा की हदीस है। A man is deprived, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. एक इंसान को डिप्राइव किया जाता है रिस्क से उसके सिंस की वजह से। एक अच्छी चीज आ रही होती है उसकी तरफ, लेकिन उसके सिंस की वजह से उससे दूर चली जाती है। तरक्की आ रही होती है उसकी तरफ, लेकिन उसके सिंस की वजह से दूर चली जाती है। खुशखबरियां आ रही होती हैं, कोई नेमत आ रही होती है, लेकिन किसी गुनाह की वजह से वो नेमत उससे दूर हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। प्लीज बीवेयर, कॉन्सिक्वेंस समझें सिंस का। देखने में शायद सिंस आपको अट्रैक्टिव लगे, लेकिन प्रोविजन सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि कोई ये मिसाल दे सकता है कि लो जी सेलिब्रिटीज सिन डे एंड नाइट, तो उनके पास तो बहुत पैसा है। सिंस का इफेक्ट रिस्क पे होता है, और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी। जो लोग गुनाह करते हैं, आपने देखा है उनके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? वो लोग जो अगर उन्हें मौका मिले तो उस बंदे को फौरन गिरा दे, उसकी तरक्की रोक दे। वैसे उसके मुंह पे तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको एज ए फ्रेंड शो करते हैं, लेकिन खोखले होते हैं। रिलेशनशिप्स उस शख्स के खोखले होते हैं जो गुनाहों में मुब्तला है। सेलिब्रिटीज की मिसाल ले लें, देखने को पूरी दुनिया उनके साथ है, देखने को उनके इर्द गिर्द एजेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द उनके लोग हैं, लेकिन वो कब तक है? तब तक है जब तक उनके पास फेम है, पैसा है, ग्लैमर है, जब तक उनके पास जो है उन्हें कुछ देने को है। पीठ पीछे क्या वो उनके साथ बहुत सिंसियर है? कितने लोग रिस्क को तरसते हैं। किस रिस्क को? फ्रेंडशिप वाले रिस्क को, सिंसियर दोस्तों के रिस्क को, सिंसियर कंपेनियंस के रिस्क को। वो दुनिया के सामने तो मैरिड होते हैं और बहुत खुश होते हैं, दुनिया के सामने तो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं कि हम परफेक्ट कपल है, लेकिन पीछे से इनफिडेलिटी की वजह से हर वक्त फियर में होते हैं कि मुझसे बेवफाई ना कोई कर दे, डिसलॉयल ना मेरे साथ हो जाए। ये भी तो रिस्क है। लॉयल कंपेनियन कैसे मिलेगा? जब हम खुद गुनाहों में मुब्तला हैं तो कहां से लॉयल कंपेनियन मिलेगा? सोचने की बात है। रिस्क का कॉन्सेप्ट जहन में लाएं। रिस्क से डिप्राइव किया जाता है सिंस की वजह से। People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins को छोड़ दें, इस्तग़फ़ार करें।